भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है। एक ऐसा किला जहां रात के अंधेरे में सुनाई देती हैं चीखें, महलों में गूंजती हैं पायल की आवाजें, और कहा जाता है जो रात में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। भारत का सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावना और सबसे भूतिया किला। अरावली की सुनसान पहाड़ियों के बीच बना ये किला दूर से देखने में जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खौफनाक। टूटे हुए महल, खाली बाजार, वीरान मंदिर और हवाओं में फैली एक अजीब सी बेचैनी। यहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। करीब 16वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया गया था। ये कभी राजस्थान का एक अमीर और खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहां राजा का महल था, नाचने गाने वाली रानियों की हवेलियां थीं, सोने चांदी के बाजार थे, हजारों लोग रहते थे। लेकिन अचानक ये पूरा नगर हमेशा के लिए उजड़ गया। क्यों? यही सवाल भानगढ़ को रहस्य बनाता है। कहा जाता है इस पहाड़ी पर बाबा बालूनाथ नाम के एक सिद्ध संत तपस्या करते थे। जब राजा ने यहां किला बनाने की इच्छा जताई तो बाबा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, किला बना लो, लेकिन इसकी परछाई मेरी तपस्थली को नहीं छूनी चाहिए। राजा ने हां कर दी। किला बन गया, नगर बस गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ साल बाद राजा के वंशजों ने लालच में आकर किले की ऊंचाई बढ़वा दी और एक शाम किले की विशाल परछाई बाबा बालूनाथ की तपस्थली पर जा पड़ी। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश। गुस्से से कांपते बाबा ने श्राप दिया, ये नगर बर्बाद होगा, यहां रहने वाला कोई भी सुखी नहीं बचेगा। कहते हैं उसी दिन से भानगढ़ की किस्मत बदल गई। लेकिन भानगढ़ का सबसे खतरनाक रहस्य अभी बाकी था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी नगर में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को पाने के लिए पागल हो चुका था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक ने मौका देखा और इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वो उसके वश में होकर तांत्रिक के पास चली आएगी। लेकिन राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसने तांत्रिक की चाल समझ ली और गुस्से में इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर दे मारी। काला जादू उल्टा पड़ गया। पत्थर अपने आप लुढ़कता हुआ तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया चीखा, भानगढ़ बर्बाद होगा, इस नगर में रहने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। उसकी आंखों में जलता हुआ बदला था और उसके शब्द बन गए मौत का फरमान। श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। महल खून से भर गए। हजारों लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस विनाश से बच न सकी और देखते ही देखते एक हंसता खेलता शहर लाशों और खंडहरों में बदल गया। उस दिन के बाद यहां फिर कभी जीवन नहीं बसा। आज भी क्या होता है? आज भी स्थानीय लोग कहते हैं सूरज ढलते ही यहां अजीब आवाजें आने लगती हैं। किसी औरत के रोने की आवाज, घुंघरू की छन छन, किसी के तेज कदमों की आहट और कभी कभी चीखें। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में यहां रुकने वालों को सांस घुटने लगती है, किसी अनदेखी ताकत का एहसास होता है और कई लोग डर के मारे बेहोश तक हो चुके हैं। किले के बाहर सरकारी बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अंदर जाना सख्त मना है। सोचिए, ऐसा बोर्ड किसी सामान्य किले पर क्यों नहीं लगा? क्या सरकार कुछ जानती है जो हम नहीं जानते? भानगढ़ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यहां इतिहास भी है और खौफ भी, श्राप भी है और मौत की गूंज भी। आज तक कोई नहीं जान पाया ये सिर्फ कहानी है या सच में इस किले में भटकती हैं अधूरी आत्माएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भानगढ़ किले में रात बिताना चाहेंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे भारत की एक और डरावनी सच्ची कहानी।